सभी के मन में एक सवाल आता है बार बार कि रेंटल इनकम बनाना है। सो यूट्यूब कमेंट करके भी लोग पूछते हैं और मनी आईक्यू क्लास में भी मुझसे पूछते हैं कि रेंटल इनकम को शॉप खरीद के बनाएं या फिर फ्लैट खरीद लें, घर खरीद लें, कैसे रेंटल इनकम बनाएं और रेंटल इनकम से होता क्या है। सो ये वीडियो हमारी डेडिकेटेड है इसी टॉपिक पे है आज। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। ये स्टार्टअप हमने स्टार्ट ही इसलिए किया ताकि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद बन सकें और आपको किसी पर डिपेंड ना होना पड़े। फाइनेंशियल डिसीजंस वो ले सकें जिसपे किसी का कोई प्रोडक्ट बिके, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंडिया में एडवाइस आपको तभी मिलती है जब कोई प्रोडक्ट बिकता है। सो चाहे म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो, चाहे आपके बैंकिंग से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हो, ये सभी तब बिकते हैं। राय ही तब मिलती है जब आपके लिए कोई तैयार होता है प्रोडक्ट बेचने के लिए। सो डिपेंड उन पे ना होना पड़े, क्योंकि 50% आपकी वेल्थ कम हो जाती है जब आप दूसरों से राय लेते हैं, क्योंकि नतीजा आपको पता चलता है 20 से 30 साल बाद। और ये आदत आपको बनानी है कि आपको इन्वेस्ट करने से पहले या कोई चेंजेस करने से पहले पता हो कि आपका पैसे का फ्यूचर क्या है। सो रेंटल की अगर बात करूं तो रेंटल इनकम हमारी किस तरह से बन सकती है। नंबर 1 पॉइंट, जो सबका एक क्वेश्चन होता है कि मैं एक फ्लैट ले लूं। सो नॉर्मली फ्लैट की बात करें तो किस तरह से लोग करते हैं इसको। आपने सबसे पहले किया बुकिंग। अब बुकिंग करने में मान लीजिए ये फ्लैट आपका है, लगभग 60 लाख का फ्लैट है और इसके पैसे आपको पार्ट्स में देने होते हैं। सो डाउन पेमेंट आपने फर्स्ट ईयर में दिया, सेकेंड ईयर में पैसे दिए, थर्ड ईयर में आपने पैसे दिए। सो ये 3 साल में आपने पैसे दिए 60 लाख रुपीज़। और आपके मन में यह आता है कि चलो भाई बहुत अच्छा हो गया, मेरे को इसके ऊपर एक अच्छा खासा 5 से 6% का रिटर्न आ रहा है। लेकिन ये 5 से 6% किसका होता है? ये 60 लाख का होता है। सो रेंटल इनकम की जब मैं बात करूं तो रेसिडेंशियल में वैल्यू की जो रेंटल इनकम है, वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपके 60 लाख का फ्लैट था, आपने 3 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी हो गई, मान लेता हूं 2 मिनट के लिए इसकी वैल्यू हो गई 80 से 90 लाख रुपया। सो अल्टीमेटली होता क्या है, अगर आप इंडिया में देखिए तो रेसिडेंशियल पे आपको लगभग 2% का एवरेज यील्ड आता है रेंटल के तौर पे, एक वैल्यू आती है उस घर की। राउंड फिगर में बात करूं, 1 करोड़ रुपए का मैंने इन्वेस्टमेंट किया और उसके ऊपर मुझे साल के मिल जाएंगे 2 लाख रुपए। सो 2 लाख रुपए अगर मुझे मिल रहे हैं किसी जगह पे, लोकेलिटी वाइज ये 1.5 लाख हो सकता है, किसी जगह पे ये 2.5 लाख हो सकता है। अगर आपका घर रेसिडेंशियल है बट आप कमर्शियल यूज़ कर पा रहे हैं उसका बिकॉज ऑफ लोकेशन, तो बहुत अच्छा रेंट उस पर आ जाता है। बट अमूमन ये इसी तरीके से चलता है, लगभग 2% के आसपास। अब मैं वियर टियर की बात कर लूँ, घर के रखरखाव की बात कर लूँ, तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा पेन होता है। और दूसरा, जब रूल्स, ब्रोकरेज, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो इसको आपको कंसीडर ज़रूर करना पड़ेगा जब आप घर को किराए पे देते हैं। तब खाली करवाना है, 11 महीने का एग्रीमेंट है, आपके एग्रीमेंट के क्लॉजेज आप देख लें। सो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो अपने आप में एक सामने हमारे आके खड़े हो जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या उठता है कि हमने शॉप ले लिया और इसके ऊपर हम रेंटल दे दें। सो जब मैं शॉप की बात करता हूं तो दिस इज कमर्शियल। सो अगर शॉप है तो शॉप में आपने देखा होगा नॉर्मली शॉप की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और रेंटल की अगर बात करूं तो 5% के आसपास मान लीजिए। अगर बहुत अच्छी जगह पे शॉप है तो फिर रेंटल वैल्यू और कम हो जाएगी और वो बहुत महंगा हो जाता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे जनरली शॉप वो लोग खरीदते हैं जो इस बिजनेस को रन कर रहे होते हैं, अपना बिजनेस। जैसे आप मान लीजिए किसी भी बड़े मार्केट में शोरूम है और वो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, उसका वैल्यू ही अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाता है। और चूंकि वो प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस से निकालते हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप रेंटल इनकम के लिए निकाल रहे हैं तो याद रखिए कि जब भी आप शॉप की बात करें या किसी भी कमर्शियल एसेट की बात करें, सो जगह के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से आपको 6% से लेके 8 से 9% तक का रिटर्न आप इस पर से गेन कर सकते हैं सेम इन्वेस्टमेंट के ऊपर, रेसिडेंशियल के मुकाबले। रेसिडेंशियल और इसमें फ़र्क क्या होता है, एक टैक्सेशन के हिसाब से। जब आप फ्लैट पे रेंट लेते हैं सो यहाँ पे रेंट का
30% आपकी इनकम में लेस हो जाता है, मतलब 70% ही कैलकुलेट होगा। और इसमें भी अगर आपने कोई टैक्स पे किया है उस साल में, चाहे पुराना टैक्स पे किया हो, तो वो टैक्स भी, जो घर का जो टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स अगर आपने दिया है तो वो भी लेस हो जाएगा। जब कमर्शियल की आप बात करते हैं तो कमर्शियल में जो भी आपके कमर्शियल एक्सपेंसेस हैं वो सारे एक्सपेंसेस आप इसमें बुक कर सकते हैं। और याद रखिएगा, फ्लैट आपका जब बिकता है तो इस पे आपको कैपिटल गेन मिलता है। जब कमर्शियल की बात करते हैं तो इस पे आप डेप्रिसिएशन बुक करते हैं, और डेप्रिसिएशन बुक करने के कारण दिस इज नॉट अ कैपिटल एसेट, इसमें आपको कैपिटल गेन नहीं मिलेगा। ये बात का आप ज़रूर ध्यान में रखें, ये बात आपको बहुत रेयरली ही लोगों को इसके बारे में पता होता है। जब आप कोई भी कमर्शियल शॉप बेचते हैं तो इट इज़ नॉट अ कैपिटल एसेट। आपके लिए वहाँ पे उसको बेच करके इन्वेस्ट करना दूसरी जगह पे कैपिटल गेन पे, वो संभव नहीं होता। इस बात को ध्यान में ज़रूर रखें। बट अगर आपको रेंटल इनकम चाहिए लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में रेंटल इनकम के लिए कमर्शियल इज़ बेटर। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कमर्शियल में बहुत बड़ा पैसा लगता है। एंड इफ़ यू हैव न्यूक्लियर फैमिली, किन बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा? अपने परिवार के हिसाब से। अगर आपका परिवार न्यूक्लियर फैमिली है, आप, आपकी वाइफ और बच्चे, तो इसका मतलब अगर आपको कुछ होता है तो क्या परिवार उसको मैनेज कर सकता है? इसको ध्यान में रख के ही इसको लें। चाहे रेंटल इनकम आप फ्लैट से बनाएं, चाहे कमर्शियल से, परिवार का स्ट्रक्चर को बिना ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप किराएदार को मैनेज कर सकते हैं, उसके नखरों को देख सकते हैं, लीगैलिटीज़ को देख सकते हैं, तो ही इसमें जाना चाहिए। इससे रिलेटेड और कोई सवाल आपके पास होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट योर लर्निंग नाउ।